हर हर महादेव। जय उत्तराखंड। जिस प्रकार से यहाँ पर श्रेष्ठ नेतृत्व और काफी एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्हें अपने अपने दिलों की विचारधाराएं बताई, कहाँ पर रिविजन होना है, कहाँ पर नहीं होना है, किसको छुट्टी हो रही है, इन सारी चीजों को लेकर मैं बात नहीं करूंगा। इन सारी चीजों के लिए ये श्रेष्ठ नेतृत्व बैठा हुआ है। हमें तो सिर्फ जिम्मेदारी, हम तो यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल में सिर्फ जिम्मेदारी लेने के लिए आए, कार्य करने के लिए आए, अपनी देवभूमि को सुरक्षित करने के लिए आए हो। हम तो कहते हैं कि हमारा श्रेष्ठ नेतृत्व जो है थोड़ा सा तेज तर्रार हो, बढ़िया हो, कार्य करने की क्षमता हो, 24 घंटे की भागने की क्षमता हो। और जिले में जो जिलाध्यक्ष है उसकी बहुत बड़ी पावर होती है और उसको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। नगर में नगर अध्यक्ष को स्ट्रांग होना पड़ेगा, अन्यथा हम कुछ भी कर लें, कितनी बैठक कर लें, इन सारी चीजों की कोई मदद नहीं पड़ने वाला है। मित्रों, सभी को मैं, जितने हमारे पुराने हैं, जितने हमारे नवयुवक हैं, जो नए आने वाले हैं, मैं उन सबसे विनती करता हूं कि अपनी देवभूमि उत्तराखंड के लिए कार्य करें। जिस प्रकार से ये कृत्य चल रही है, हमें ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। हम सोशल मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं लोगों की बात व्यवहार से किस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है। इसे देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं। मुझे लगता नहीं है कि इसी प्रकार से नेशनल पार्टियां इसमें वर्क करते रही तो यह राष्ट्र भूमि बनने में समय नहीं लगाएगी। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए, इन सारी चीजों के लिए उत्तराखंड क्रांति दल में ज्यादा से ज्यादा लोग आए और संघर्ष करें और एकजुट होएं। पता चलना चाहिए कि मैं उत्तराखंड क्रांति दल में क्यों हूं। मैं एक सनातन हिंदू युवा वाहिनी में मैंने कम से कम 15-16 साल वर्किंग किया। मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा और मैं अभी करंट में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। उसके बावजूद मैं धन्यवाद करता हूँ सुशील उनियाल जी का। मैं इनके संपर्क में 1.5-2 साल से हूँ, लेकिन मैंने ये सबसे प्रथम मेरे मन में विचार आया कि इस भूमि में मैं पैदा हुआ हूँ और इस भूमि की उसी गेहूं को खाकर, उसी चावल को खाकर के मैं जीवित हूँ। तो मेरा परम धर्म ये है कि मैं इस भूमि के लिए कार्य करूं। मेरा जीवन इस भूमि के लिए निछावर है। अगर मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी, मैं कदापि निष्पक्ष नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार से हर प्रत्येक व्यक्ति कदम से कदम मिला करके हमारे साथ खड़े हो और 2027 के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने विधायक बने और हमारे सीनियर लीडर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कार्य करना पड़ेगा। एक दूसरे से चेन बनाकर करना पड़ेगा और हमें कम से कम महीने में 15 दिन में कुछ ना कुछ मीटिंग समय करनी पड़ेगी, मीटिंग से अरेंज करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, व्यवस्थाओं को बनाना पड़ेगा जिस प्रकार से। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ अपने श्रेष्ठ नेतृत्व को। आज माइक आया बात करने की, मेरे को सौभाग्य मिला। मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल के जो झंडा है, इस झंडे को चेंज करने की कोशिश की जाए। नया उत्तराखंड क्रांति दल और नई चीजों में लेकर के आएंगे तो सारी चीजों का बदलाव होना चाहिए। हमारा चुनाव चिन्ह भी बदलना चाहिए। काफी समय से सारी चीजों का बदलाव हो रहा है तो इन चीजों का भी प्रभाव पड़ेगा। मैं एक 18 साल के लड़के से पूछता हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल को जानते हो क्या? उसने कहा कि क्या है ये उत्तराखंड क्रांति दल? मैं नहीं जानता, कोई दल होगा। मैंने उनसे बताया कि मैंने कहा बेवकूफ, जिसको तुम नाम लेके गर्वाहित होते हो कि उत्तराखंड जिनने दिलवाया वो उत्तराखंड क्रांति दल है। आज सभी लोग गर्वाहित होते हैं और बड़े संघर्ष से और बड़े सीना उठा के कहते हैं कि हम कहाँ गए, हम उत्तराखंड देवभूमि के। और हालत देखिए देवभूमि की, संघर्ष देखिए, संघर्ष करने वाले कहाँ रह गए? जिन लोगों ने ये 42-43 शहादतें दी और हमारे मातृशक्ति कई चीजों में लड़ाई लड़ी, कहाँ है उत्तराखंड क्रांति दल? इस चीज को धीरे धीरे जो सारी चीजें पहले गलतियां हो रही थी उन गलतियों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, पुरानी चीजों को हमें रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। हमें नई तरीके से सोचना पड़ेगा और नई तरीके से कार्य करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे को सरकार में आना पड़ेगा और एक एक चीजों को हमको सजो के रखना पड़ेगा। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं और मैं अपना विराम लेता हूँ।
और बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। धन्यवाद जी।